एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दोनों की भर्तियां लगभग हमारी अगर देखी जाए तो आसपास 1-1.5 महीने के बीच में ही आउट हो जाएंगी। मतलब दिल्ली पुलिस के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और यूपी पुलिस के नवंबर से कांस्टेबल की नई जो वैकेंसीज हैं वो आ जाएंगी। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक विचार होता है कि अगर मेरा दोनों में हो गया तो मैं किसे ज्वाइन करूंगा। मेरे हिसाब से क्या ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब आपके पास खुद के पास एक क्लियर वो इमेज कंपैरिजन नहीं होता है कि अगर मेरा दोनों में हो जाता है तो मुझे कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, या मान लीजिए आपके दिमाग में एक जिज्ञासा है कि हाँ भाई कौन सी जॉब ज्यादा बेहतर होती है। देखिए, कई चीजें क्या होती है, जमीनी स्तर पर चीजें थोड़ी अलग होती हैं जो आपको जॉब करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से बता पाता है, और थ्योरेटिकल अलग होती हैं। अब मेरे स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में भी काम कर रहे हैं, यूपी पुलिस में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों से बात करने के बाद जो जो चीजें मुझे समझ में आई हैं और जो चीजें थ्योरेटिकल बेसिस पे है उनमें क्या क्या चीजों का डिफरेंस है, ये सब हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, सैलरी, प्रमोशन, पावर, हॉलीडे, कांस्टेबल दिल्ली, और इसमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जब हम किसी जॉब को करते हैं हमारी सैलरी। तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल के अगर आप ग्रेड पे, बेसिक पे की बात करोगे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एक राज्य की नौकरी हो गई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक सेंट्रल लेवल की जॉब हो गई, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों के अलाउंसेस और सब मिला के फर्क आता है। तो लगभग अगर मैं आपको बोलूं तो 8 से 10 हजार रुपए का सैलरी में आपको फर्क देखने को मिलता है। बेसिक पे और सब कुछ आपको देखने में सेम ही मिलेगा। पे लेवल 3, उसमें भी 3, इसमें भी 2000, उसमें भी 2000, थोड़ा मिसप्रिंट था, मैंने ठीक कर दिया है। इसकी भी बेसिक पे 21,700, उसका भी बेसिक पे 21,700। इसकी लेकिन आप यहीं देख सकते हो ग्रॉस मंथली सैलरी लिखा हुआ है 30 से 40, 30 तो नहीं 35 के आसपास आप कह सकते हो, और ये 40 से 45 के बीच में आपको मिलती है सैलरी। बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आपको 8 से 10 हजार रुपए का फर्क अलाउंसेस और सब कुछ देखने के बाद मिलता है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस जीत जाता है सैलरी केस में। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य सबसे पहला ज्यादा पैसा कमाना है और आपका अगर दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो दिल्ली पुलिस आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन दिल्ली याद रखना थोड़ा महंगे भी है, खर्चे भी फिर वहां पे महंगे हैं। तो लौट फिर के मुझे लगता है सैलरी भले ही ज्यादा मिले लेकिन खर्चे भी ज्यादा होके वो बराबर पड़ जाती है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब यूपी पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रमोशन देखते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहले व्यक्ति हेड कांस्टेबल बनेगा, यानी पहला जो उसका प्रमोशन होगा वो हेड कांस्टेबल पे होता है, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे होता है, फिर एसआई के लिए होता है, फिर इंस्पेक्टर के लिए होता है। यानी पूरी लाइफ में अपने 60 साल के रिटायरमेंट तक इंस्पेक्टर तक की पोस्ट पे पहुंचा जा सकता है। अब ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, आपके टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग डिपेंड करते हैं। मेरे सामने कांस्टेबल से एसआई बनते हुए तो काफी सारे मैंने देखे हैं, इंस्पेक्टर के केसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनते ही नहीं है। मतलब ये एक प्रमोशन साइकिल है। ठीक है, चल इसके बाद में अगर मैं आगे आती हूँ प्रमोशन साइकिल पे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रमोशन साइकिल भाई ये क्या कहती है। इसमें आप कांस्टेबल से एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल से लगते हैं, मिनिमम आपको कम से कम 5 साल तो चाहिए चाहिए। फिर बाकी आपको प्रमोट होने के लिए डिपार्टमेंट में टेस्ट होते हैं वो, और आपकी फिटनेस, एसीआर, ये सब डिपेंड करेगा। फिर आप हेड कांस्टेबल पे पोस्ट पे जाओगे, फिर से आपको वही मिनिमम 5 इयर्स डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी और ट्रेनिंग कोर्स चाहिए। फिर आप अगले में पहुंच जाते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके लिए आपको मिनिमम अगले 6 इयर्स चाहिए, 6 साल। फिर अब इसमें एक अपर स्कूल कोर्स होता है और डीपीसी सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद में आप एसआई सब इंस्पेक्टर सीनियोरिटी के बेसिस पे बनते हैं। डीपीसी और परफॉर्मेंस और वैकेंसीज के ऊपर होता है। यानी साइकिल देखी जाए प्रमोशन की, वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक इच्छा जागी होगी, मैम एसीआर का क्या मतलब है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स रहती होंगी। और डीपीसी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। ठीक है, यानी आपका जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है ये है एसीआर, और डीपीसी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी होती है, उस पर भी कुछ कुछ चीजें निर्भर करती हैं। यानी आप उनसे कितना पटाके रखते हो बातों को, ये बातें भी निर्भर कर सकती हैं, है ना। सीनियोरिटी और ये सब तो मैटर है ही, कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर हम बातें करें तो ये छोटी छोटी बातें भी वहां पर डिपेंड करती होंगी। जितना देखो मैं इसको देख के और पढ़ के बता सकती हूँ। जहां भी अगर अंदर की कमेटी की बात आ गई
तो आपके रिश्ते और आपकी फिटनेस जितनी सुधरी हुई होगी उतने ही चीजें आप लोग आगे प्रमोशन में फायदा ले सकते हो। ठीक है, चल, तो यहाँ पे हमें फर्क आ गया कि साइकिल तो लगभग वही है कि आप इंस्पेक्टर तक की पोस्ट पे कांस्टेबल से अपने 60 साल में पहुंच सकते हो। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बात आती है पावर्स की, बात आती है। ठीक है, देखो भाई पावर्स में क्या है, कीप पीस, यानी पेट्रोल, पेट्रोल से मतलब ये पेट्रोल मत समझ लेना, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना। फिर प्रिवेंट क्राइम इन योर एरिया, आपको अपने एरिया में जो क्राइम है, पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, कुछ ऑफिस वर्क में चले जाते हैं, अलग अलग वर्क्स में जाते हैं ना, अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट, आपको क्रिमिनल्स को पकड़ना है, एविडेंस साक्ष्य को कलेक्ट करना है। ट्रैफिक, आप मैनेज रोड और एक्सीडेंट्स, यानी आप ट्रैफिक पुलिस में जा सकते हो। कम्युनिटी हेल्पर, यानी रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स इन पब्लिक इवेंट्स, जैसे कि 112 और इन सब में आप लग सकते हो। केस प्रो, फाइल एफआईआर, सपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, बैकबोन ऑफ लॉ और ऑर्डर, मतलब अलग अलग। देखिए पुलिस का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस बन गए तो आपका एक ही काम है भाई, काम से मतलब कोई क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम कर रहा है, कोई फाइल रिकॉर्ड्स को लगाने का काम कर रहा है, कोई हो सकता है एसपी की जो रिटन ऑर्डर्स होते हैं उनको एक जगह से, क्योंकि हर चीज को पोस्ट से नहीं किया जा सकता ना, बहुत सारी चीज कॉन्फिडेंशियल होती है, तो एक लेटर को दूसरे लेटर दूसरी जगह पहुंचाने का एक तरीके से पोस्टमैन का काम कर रहा है, एक पेट्रोलिंग गश्त का काम कर रहा है, एक कॉलिंग जो आती है पुलिस में, उसमें मतलब अलग अलग आपके पास कई सारे मौके होते हैं। मतलब आप जब ज्वाइन होते हो तो उसके बाद में आपको कई अलग अलग उसमें, इसी में फिर वो भी आ जाता है कि आपको जो ये पानी वाले में उसमें भी भेज दिया जाता है ना, ये सारी चीजें। चलो आगे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में हॉलीडेज और लीव्स। ठीक है, अब आपका अगर देखो भाई कुछ चीजें तो डिपेंड करती है डिपार्टमेंट में आपके सीनियर्स पे, समझ लो हर एक चीज थ्योरेटिकल काम नहीं करती है, लेकिन थ्योरी में वैसे लिखा क्या हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज 1 पर वीक है। ठीक है, डे ऑफ में वेरी डिपेंडिंग ऑन ड्यूटी, यानी कि जरूरी नहीं है कि संडे का ही ऑफ होगा। ठीक है, अर्नड एनुअल लीव जो होती है वो 30 डेज होती है पर ईयर, 30 दिन की होती है। कैजुअल लीव्स 12 दिन की पर ईयर होती है। सिक और मेडिकल 10 से 15, पब्लिक हॉलीडेज 10 से 15 दिन होते हैं, और स्पेशल लीव्स वेरी करती है, विभिन्नताएं रखती हैं। लेकिन याद रखना थ्योरी और असली की जिंदगी में बहुत फर्क होता है, इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, चल अगली चीज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये किस किस के लिए होती है, ये अर्न लीव्स होती हैं, वो एक्यूमुलेटेड की जा सकती है अवेल्ड ना हो तो आपको, ये पर्सनल रीजन की वजह से होती है, मेडिकल प्रूफ मांगती है, ये सारी चीजें कैसी कैसी आप लोग ले सकते हैं छुट्टियां अलग अलग तरीके की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अर्नड और प्रिविलेज लीव्स है, यानी 30 है पर ईयर में, 2.5 डेज पर मंथ ऑफ सर्विस कैन बी एक्यूमुलेटेड। कैजुअल लीव्स आपके 12 है, शॉर्ट टर्म लीव होती है, यानी आप 1-2 दिन की कभी जब लीव लेते हो तो कैजुअल लीव में जाती है। सिक लीव मेडिकल वाली 20 है, पब्लिक हॉलीडेज 14 से 15 है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल जो भी इमरजेंसी ट्रेनिंग स्पेशल पर्पस के लिए होती है ये है। टोटल अप्रोक्सीमेट हॉलीडेज पर ईयर 76 टू 77 डेज, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स को हटा दिया जाए तो ये आपकी कुछ लीव्स हैं। और फिर मैंने बता दिया आपका बिहेवियर, आपके सीनियर्स, छुट्टियां तो इन सब चीजों पे ज्यादा डिपेंड करती हैं। हो सकता है आपके पास सारी लीव्स पड़ी हो, लेकिन आप के काम के अकॉर्डिंग और आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग या आपके सीनियर ज्यादा खड़ूस है उनके अकॉर्डिंग आपको छुट्टियां मिल ही नहीं पा रही हैं, वो एक अलग बात होती है ना। तो डिपार्टमेंट केवल थ्योरी की चीजों से नहीं चलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इस थ्योरी के परे भी होंगी। ठीक है, चल बाकी एक बार देखते हैं और क्या क्या चीजें दिल्ली पुलिस और इसमें हमने देखने को। तो देखो हमें हॉलीडेज मिल गए, हमें पावर्स, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हमें सैलरी मिल गई। अब कुछ बात करते हैं भाई कॉमन चीजों की। ठीक है, कुछ बात करते हैं बेसिक्स की। अब मैं आपको वैसे जो लोग मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनका बताती हूँ। देखो भाई अगर आपको एक कांस्टेबल में भी रॉब रखना है तो वो यूपी में ज्यादा हो सकता है, दिल्ली में उतना नहीं हो सकता, जैसा मैंने अपने स्टूडेंट से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अभी भी गाँवों में लोग पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला आ गए, पुलिस आ गई, पुलिस, एक अलग माहौल होता है। दिल्ली में आप उस तरीके का रौब नहीं दिखा सकते हो क्योंकि हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, मतलब रेशियो वहां पे ज्यादा है, और मतलब उतना गांव नहीं है एरियाज में, तो वहां व्यक्ति ना उतनी जल्दी पुलिस से डरता नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कि कांस्टेबल का भी मेरा रौब बना रहे तो वो आपके गांव गली मोहल्ले में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने हम इस तरीके के जो रॉब्स होते हैं वो नहीं दिखा सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आप पुलिस है तो पुलिस की तरह काम करोगे। ऐसा नहीं है कि फालतू का आप जाके किसी को भी गाली गलौज कर दिए या किसी से भी कुछ बोल दिए और बेचारा व्यक्ति ऐसा है फील करके चुप हो जाए। ये एक कुछ बातें, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे पता चले हैं कि भाई आपको एक अपने अंडर पुलिस हो, उसी लाइन में रह के आपको काम करना है। दूसरी चीज भाई, सैलरी तो ज्यादा है ही दिल्ली पुलिस में, ये हो जाता है। अच्छा, दिल्ली पुलिस में मुझे एक चीज और पता चली, वेरिएशन है आपके पास में। मतलब वेरिएशन इन द सेंस, आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया, अलग अलग, जैसे आप हो सकता है कई, आप कोई साइबर में जा रहा है, कोई साइबर सेल में जा रहा है ना, कोई ट्रैफिक में जा रहा है, कोई आप बोलोगे मैम कॉलिंग में जा रहा है। इसमें वेरिएशन जो है ना, इसमें ज्यादा है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, वैसे इतने तो मैंने देखा है कि अपने मेरे भी यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ उसमें अभी ये एसडीआरएफ होता है इसमें चले गए, कुछ ट्रैफिक पुलिस में, कुछ साइबर में, ऑफिस में ही है, किसी ने कॉलिंग वाली ड्यूटी ले रखी है, तो मुझे लगता है इसमें भी है। लेकिन जैसा मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चों ने बताया कि इसमें जो वेरिएशंस है वो आपको ज्यादा मिल जाते हैं जॉब्स में, यानी आपको अलग अलग। और दूसरी एक सबसे बड़ा जो मुझे रीजन बताया गया वो एरिया, दिल्ली का एरिया उतना बड़ा नहीं, यूपी बहुत बड़ा, यानी आपकी दिल्ली में कहीं भी जॉब लगी, आपने एक बार अपना घर सेटल कर लिया, तो आप दिल्ली के दिल्ली में इधर उधर ट्रांसफर हो भी जाओगे। मतलब दिल्ली की दिल्ली में तो वो उतना ज्यादा दूर नहीं होगा, 2 घंटे दिल्ली है ना। लेकिन अगर आपका यूपी में आपका घर इधर है और आपका ट्रांसफर कहीं और बिल्कुल दूसरे छोर पे हो गया, तो आपको आने जाने में 12 घंटे भी लग सकते हैं, 14 घंटे भी लग सकते हैं। एक मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि वैसे तो आप अपने घर से थोड़ा दूर हो, जैसे मान लो आप यूपी से हो और दिल्ली में जाके आप जॉब कर रहे हो, बट वो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफर का डर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इधर से बिलोंग करते हो पश्चिम से और आपका ट्रांसफर हो गया, आपकी ड्यूटी हो गई पूरब में, तो वो 12 घंटे का ट्रैवल भी हो सकता है। तो ये मुझे काफी बड़ा एक फैक्ट लगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, एक ये एरिया और एक ये सैलरी, ये दोनों बातों को आपको ध्यान में आप रखना है, तैयारी करनी है। पेपर नो डाउट दोनों का ही अच्छा आता है, यूपी पुलिस भी कभी कभी बहुत तगड़ा पेपर रखती है और दिल्ली पुलिस भी। तो पेपर में तो आप ये मत सोचो कि किसका इजी आता है किसका डिफिकल्ट आता है, कंपटीशन दोनों में तगड़ा है। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली पुलिस में ऑल ओवर सेंट्रल हो जाता है, यूपी में यूपी स्पेसिफिक स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो दिल्ली पुलिस का। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ जितने फॉर्म पड़ जाते हैं उतने दिल्ली पुलिस में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एक ये भी बात है कि यहाँ आती है 60,000 वैकेंसी आई, इस बार तो चलो कम आ रही है क्योंकि अभी 60,000 होके चुकी है, वहां पर आ रही है 7,000 वैकेंसी। तो वो लौट फिर के आप ये समझ लीजिए कंपटीशन सेंटर वाले में ज्यादा ही होगा, क्योंकि पर सीट कंपटीशन निकाला जाए तो वहां पर ज्यादा बैठेगा। तो कुछ जमीनी स्तर की बातें हैं जो मैंने आपको बता दी कि पेपर के लेवल को आप नहीं आंक सकते हो, क्योंकि यूपी अपने पेपर का लेवल हर बार चेंज कर देता है, बिल्कुल पूछने का तरीका। तो आप सैलरी और एरिया इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। बाकी एक रॉब वाली बात आप में है तो वो ध्यान में रख सकते हो। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के, बाकी प्रमोशन साइकिल वगैरह तो लगभग सेम जैसी है, ये आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपका वीडियो है काफी हेल्प करेगा आपकी, आपके डाउट्स को क्लियर करने में। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भाई मैम तैयारी करवा दो, क्योंकि पेपर तो अब जल्दी आ ही जाएगा, दिसंबर जनवरी में दिखाई रहा है, अक्टूबर आ ही गया, बाकी अक्टूबर तो दिवाली वाली में निकलने वाला है। इसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की A to Z अगर आपको तैयारी करनी है 100% एक्सपर्ट्स टीचर्स के साथ में, 10 साल से कंटिन्यूस टॉप पे बने हुए कंटेंट जो बनाते हैं उनके साथ में, जिससे आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिले, बेस्ट नोट्स मिले, सारे एक्सपीरियंस टीचर जो आपको लाइव क्लासेस लें, उसके बाद छूट जाए तो आप रिकॉर्ड भी कर पाओ। क्लासेस के बीच में पहले थ्योरी कराएं, फिर आपको पोल के थ्रू क्वेश्चन आंसर, फिर जैसे आपकी क्लास खत्म होगी उसके जस्ट बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और ये सब जब आप सीख लोगे तो आपको मॉक टेस्ट की सीरीज दी जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के साथ साथ आप एसएससी के किसी एग्जाम, रेलवे के, बैंक के, टीचिंग, यूपी स्टेट, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एजेई, आप किसी भी एग्जाम की यानी 300 प्लस एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे सुपर फास्ट लाइव के साथ कर लोगे, जहां क्लासेस और टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट बुक का पास प्रो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा पूरी क्लासेस के साथ में, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस भी, सब कुछ। और आप इसका ट्रायल स्टार्ट कर दोगे केवल 5 रुपए से। आप, मुझे इतना है, आप स्टार्ट जरूर करो, इसको लेके जरूर देखो। आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे काम का नहीं, आप 5 दिन में कभी भी इसको स्टॉप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है इससे बेहतर तो हिंदुस्तान में कोई इससे अफोर्डेबल तो चीज ही नहीं है, तो आप 1 ईयर के लिए आराम से उसे एक्सटेंड करो, उसमें कोई भी ऑटो पे सिस्टम 1 ईयर में नहीं है, 1 साल में। तो आपको क्या करना है, ये सुपर पास लाइव जा कैसे सकते हो, एप्लीकेशन ओपन करोगे सुपर पास लाइव का ऑप्शन आएगा,
वहां से 5 रुपए का ट्रायल शुरू कर दो। अदरवाइज ये आप देखोगे जो मेरी क्लास चल रही होगी ना, ये वाली, ये मतलब ये मोर पे जाओगे ना इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे, तो आपको सुपर पास लाइव दिखेगा, आप यहाँ क्लिक कर देना। कूपन कोड मेरा लगाना ना भूलना, गरिमा, GARIMA, बस ये गरिमा मेरा कूपन कोड लगाती है, आपको 1 साल पे 1.5 साल पे अलग अलग मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा, और 5 रुपए वाला आपका ट्रायल तो शुरू हो ही जाएगा, है ना। इसमें सारे फाउंडेशन कोर्स, कल को दिल्ली पुलिस का लास्ट में हम कोई क्रैश कोर्स निकालते हैं, कुछ भी, सब कुछ इसी में ऐड होगा, कुछ भी आपका नया अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो फाउंडेशन कोर्सेज, ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद में ये सुपर पास लाइव में कौन से एग्जाम्स कवर्ड हैं, ठीक है, क्रैश कोर्सेज कौन से हैं, डाउट सॉल्वर कौन से हैं, और ये सारी 18 मंथ्स, अभी 12 मंथ्स आपको 1249 दिखा रहा है, 3 मंथ्स 349 दिखा रहा है। 3 मंथ्स का तो खैर मैं सजेस्ट ही नहीं करती हूँ बच्चों को, क्योंकि 300 प्लस एग्जाम्स आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्लासेस एटलीस्ट 1 साल के लिए तो बेस्ट है लेना, ठीक है। आप जैसे ही मेरा कूपन कोड लगा दोगे, इसके प्राइजेस जो है देखो अभी 1249 थे, 1099 हो गए, ठीक है। और ये 5 दिन का ट्रायल आप 5 रुपए से स्टार्ट कर दो। सुपर पास लाइव एप्लीकेशन जैसे ओपन करोगे आपको सामने दिख जाएगा, आप उस पर जाके मेरा कूपन कोड लगा के इसको अवेल कर लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हम लोग यूट्यूब पे भी फ्री तैयारी कर रहे हैं, शाम को 7 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है इसी वाले चैनल पर, ठीक है। किससे 7 बजे से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, आप इस चैनल पर देखोगे तो 7 8 9 आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती है। यहाँ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो, 100% पूरी अपनी तैयारी करो, और नौकरी जिसका सपना है उसे पूरा करो। थैंक यू सो मच। कोई इंफॉर्मेशन और जाननी हो, कोई मन में जिज्ञासा हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उससे रिलेटेड आपकी जो भी शॉर्ट या वीडियो होगा वो जरूर बना दूंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।